कैलेंडर का टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हर कंपटीशन में आता है, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, रेलवे चाहे कोई सा भी कंपटीशन क्यों ना हो, कैलेंडर के टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए अब आते हैं हम कैलेंडर के टॉपिक में। सबसे पहला चीज, हमारे को कितना मंथ पता होता है? 12 मंथ तो हमको पता है, लेकिन कौन 31 डे के होते हैं, कौन 28 डे के होते हैं, कौन 30 डे के होते हैं। तो हम 30 डे के ऊपर जाते हैं कि 30 दिन का कौन कौन सा डे, कौन कौन सा मंथ होता है। पहला होता है अप्रैल, और दूसरा क्या होता है, कई लोगों को पता भी है और कई लोगों को नहीं भी पता, जून। और क्या होता है, अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर। सितंबर और नवंबर ये कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के। बाकी जो सभी मंथ है वो कितने दिन के होते हैं? 31 डे के। और जब लीप ईयर पड़ता है, लीप वर्ष आता है, तो मंथ कितने के हो जाते हैं? 28 का मंथ कितने का हो जाता है? 29 का, वो भी कौन सा? फरवरी मंथ। लीप ईयर पढ़ने पर अब लीप ईयर पता कैसे चलेगा कि लीप वर्ष है कौन सा? तो जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से जो डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? लीप ईयर। 4 से डिवाइड होने वाले को हम बोलेंगे लीप ईयर। जैसे कि मान लीजिए 1944 है, इसको हम लास्ट डिजिट को देखें, 44 को 4 से डिवाइड होगा 1944। देखते हैं, 4 चौक 16, बच गया कितना? 3 34, 4 अट्ठे 32, ये बच गया 24, 4 छक्के 24, यानी ये 4 से डिवाइड हो गया, यानी ये लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष पड़ेगा तो फरवरी कितने का होगा? 29 दिन का होगा। कब? लीप वर्ष पर। यह चीज हो गया दो बात। अब तीसरा चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कोड याद करना है। उस कोड के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोड है 0336। जैसे हम फोन नंबर याद करते हैं वैसे ही याद करोगे। 066 614 033 614 625 035। ये फोन नंबर टाइप के डिजिट आपको याद करना है। ये 12 डिजिट है, जैसे फोन नंबर के 10 डिजिट होते हैं वैसे ये 12 मंथ के डिजिट है। 066 614 625 और 035। शुरू के 3 डिजिट को देखिए, 033 035 लास्ट के, बीच का 614 625। ये फर्स्ट डिजिट होगा जनवरी के लिए, ये सेकेंड डिजिट होगा फरवरी के लिए, ये थर्ड डिजिट होगा मार्च के लिए, फोर्थ डिजिट होगा अप्रैल के लिए, फिफ्थ डिजिट होगा मई के लिए, ये होगा जून के लिए, ये होगा जुलाई के लिए, ये होगा अगस्त के लिए, ये होगा सितंबर के लिए, ये होगा अक्टूबर के लिए, और ये होगा नवंबर के लिए, और ये होगा दिसंबर के लिए। अब दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं रविवार से। रविवार यानी संडे, संडे, फिर क्या? मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो जो शुरुआत कर रहे हैं उस दिन से हम काउंटिंग करना चालू करेंगे। उसको 0 लेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। फिर से वो दिन काउंटिंग होना चालू होगा। इतने बात याद होने चाहिए कि 30 दिन का कौन कौन सा माह होता है, लीप वर्ष कब काउंट होगा, और ये कोडिंग और 0 आएगा। तो ये अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब ये कैसे निकालेंगे ये बताइए। अब आप लोगों को कहां पता? तो चलिए देखते हैं अपन, कई लोगों को पता भी होगा। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या? दिन जो है वो, फिर उसके बाद माह, फिर उसके बाद वर्ष, जो दिन है वो प्लस माह कोड प्लस वर्ष प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितना पड़ा है?
लीप वर्ष बटे 7। इस फॉर्मूले से ये काउंटिंग होगा। एक बार आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, देख लिए फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिन कितना है 15, महाकोट कौन सा है अगस्त में, अगस्त के पास कितना है 2, तो ये हो गया 2, प्लस वर्ष कितना है 47, प्लस लीप वर्ष 47 को किससे भाग दे के देखते हैं 4 से, 4 एकम 4 और ये 7 बचा, 4 एकम 4, ये कट गया, ये 3 बचा, तो कितना बचा 11, 11 में कितना आएगा लीप वर्ष, भाग दे के देख लेना यार, 4 एकम 4, ये कट गया 7, 4 एकम 4, ये 3 बचे, इससे मतलब नहीं है 11 ठम लीप वर्ष। अब बच गया हम लोग के पास नीचे 7, ये सबको जोड़ लिए, 12 2 17, 17 और 1 18 धन 10, 28 धन 47 बटे 7, दोनों को जोड़े तो 8 और 7 कितना होगा 15, हासिल है 4 5 6 7, 75 बटे 7। अब 75 को भाग दिए 7 से, 7 दाहम 70, ये कट गया 5, ये जो 5 बचा है शेष फल, इसी से हम लोग को दिन काउंट होगा, शेष फल से। और 5 किसमें आया है फ्राइडे, यानी कौन सा दिन था 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे शुक्रवार था। ये हो गया काउंटिंग, बहुत सिंपल है और इजी है। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दिन प्लस महाकोट प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर के प्रश्न में। 13 जून 1987 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बैठाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला दिन दिया हुआ, दिन कितना है 13, जून का क्या है महाकोट जून का देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में कितना आ रहा है 4 लिख दिए। फिर वर्ष को काउंट करना है तो केवल वर्ष कितना है 87, फिर इसको लीप वर्ष काउंट करना है तो 87 को 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8 कट गया 7, 4 एकम 4 बचा 3, इससे हमको मतलब नहीं, ये जितना है उससे मतलब है, ये हो गया 21 बटे क्या हो गया 7। अब हल किए, दोनों को जोड़ते 13 और 4 कितना हो गया 17 धन 21 और 87 को जोड़े तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 108 बटे 7, दोनों को जोड़ लिया 8 7 15, हासिल आया 1 और 1 2, 125 बटे 7। अब 125 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7 बचा कितना 5, 7 5 12 7 7 49 बचा कितना 6। ये जो 6 आया है ये हमारा शेष फल है, और इसी शेष फल से हम दिन को काउंट करें। 6 कौन सा है शनिवार, तो ये हो गया सैटरडे, ये शनिवार होगा 13 जून 1987। आप लोग देख लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जून 1993 को कौन सा दिन था? 27 जून 1993 आते फॉर्मूले में दिन हो गया 27, जून का महाकोड है 4 और वर्ष कितना है 93 और 4 से भाग दिए लीप वर्ष के लिए, 93 में 4 का तो 4 दूनी 8, 1 बचा 4 किया 12 यानी 23 बटे कितना हो गया 7। अब जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, 3 3 6 6 4 10 और 7 कितना हो गया 17, हासिल आया 1 2 और 1 3 9 3 12 12 और 2 14, 147 बटे 7। अब 147 को 7 से भाग दे, 7 दूनी 14, ये कट गया और ये बचा 7 एकम 7, ये पूरा कट गया 0 आया तो कौन सा दिन होगा संडे, ये 0 यानी संडे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा लीप से ईयर से काउंटिंग में। 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? ये 7, चौथे नंबर का प्रश्न जो भी होगा, 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग का दिन है उसको काउंट करते हैं 26, फिर जनवरी का महाकोड है 0,
ये 48 वर्ष। अब लीप ईयर्स यहाँ पर सोचने वाली बात है। 48 को देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये पूरा डिवाइड हो गया 12। तो यहाँ 12 लेंगे कि नहीं लेंगे ये सोचना है, क्योंकि देखो ये तो पूरा लीप वर्ष काउंट हो रहा है जब ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 26 जनवरी लीप वर्ष में नहीं आएगा, क्योंकि कब आएगा जब फरवरी काउंट हो जाएगा। जनवरी है, यदि फरवरी आ जाएगा, हम फरवरी के बाद बात करते हैं, फरवरी 29 का होता है तब तो लीप वर्ष काउंट होगा ना। अब जनवरी में अटक गए तो हम लोग कैसे उसको लीप वर्ष काउंट कर लेंगे। तो ये जो 12 आया है भाग देने पे, उसको 12 ना लेके क्या लेंगे 11 वर्ष होगा और 3 साल होंगे। चौथा साल काउंटिंग में आते रहेगा, लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि फरवरी नहीं आ पाया, तो उसको क्या लेंगे 11। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट जोड़ते हैं 26 धन 8 और 1 9, 4 और 1 5 बटे 7। सॉल्व किए 9 6 15, हासिल आया 1, 5 6 7 8, 85 बटे 7। अब 85 में 7 का भाग दिए, 85 में 7 का 7 एकम 7, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 1 बचा। अब जो 1 बचा है वही हमारा क्या है, शेष फल है, और वही हमारा दिन काउंट करेगा कितना है, मंडे। तो ये आंसर क्या होगा, मंडे, ये आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि लीप वर्ष कब बढ़ रहा है और लीप वर्ष कब नहीं बढ़ रहा है। तो हमें फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा ये कोडिंग याद होना चाहिए, और तीसरा ये अभी हम लोग 1948 यानी 19वीं शताब्दी की बात की है। अभी हमें पढ़ना है 16वीं शताब्दी, 1600, 1700, 1800 और 2000। इसके भी प्रश्न सॉल्व करने, थोड़ा थोड़ा इसमें बस चेंजेस होंगे, बाकी पूरा चीज वही काउंट होगा। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंडों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।